मार्कर में इंग्लिश। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हम आज काव्य खंड के चैप्टर 1 को शुरू करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 1 के लेखक परिचय को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। काव्य खंड का चैप्टर 1 है राम बिनु बिरथे जगी जन्म। राम बिनु बिरथे जगी जन्म। बिरथे जगी जन्म। चैप्टर 1 है राम बिनु बिरथे जगी जन्म, जिसके लेखक हैं गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। तो चलिए हम आज गुरु नानक जी के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर 1 है गुरु नानक काव्य खंड में सबसे पहले हम देखेंगे गुरु नानक का अगर जन्म की अगर हम बात करें तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वह 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी को हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1469 ईस्वी को। कब? 1469 ईस्वी को। आगे हम देखेंगे गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था लाहौर जिला के तलवंडी ग्राम में। गुरु नानक का जन्म लाहौर जिला के
लाहौर जिला के तलवंडी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर जिला के तलवंडी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लाहौर जिला के तलवंडी ग्राम में हुआ था। किसका जन्म? तो गुरु नानक जी का जन्म। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाहौर जिला के तलवंडी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर जिला के तलवंडी ग्राम में। अगर हम आगे देखें तो गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? गुरु नानक का जन्म स्थान गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। क्या कहलाता है? नानकाना साहब कहलाता है। गुरु नानक जी का जो जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। क्या कहलाता है? नानकाना साहब कहलाता है। अगर हम आगे देखें तो गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता। नानकाना साहब अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में। नानकाना साहब वर्तमान में कहाँ स्थित है? नानकाना साहब वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। नानकाना साहब वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। नानकाना साहब वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि नानकाना साहब वर्तमान में कहाँ है, तो नानकाना साहब वर्तमान में है कहाँ? पाकिस्तान में। गुरु नानक के पिता का नाम कालू चंद खत्री था। क्या था? गुरु नानक जी के पिता का नाम क्या था? गुरु नानक के पिता का नाम कालू चंद खत्री था। क्या था? कालू चंद खत्री था। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो आप बोलेंगे कि गुरु नानक के पिता का जो नाम था वह क्या था? कालू चंद खत्री था। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कालू चंद खत्री था। अगर हम आगे देखें तो आगे गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता था। क्या था? गुरु नानक के माता का नाम गुरु नानक के माता की अगर हम नाम के बारे में बात करें तो गुरु नानक के माता का नाम तृप्ता था। तृप्ता था। गुरु नानक के माता का नाम क्या था? तो गुरु नानक के जो माता थी उसका नाम तृप्ता था। क्या था? तृप्ता था। आगे हम देखें तो गुरु नानक के पत्नी का नाम सुलक्षणी था। क्या था? गुरु नानक के पत्नी का नाम सुलक्षणी। क्या था? सुलक्षणी था। गुरु नानक के पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक के पत्नी का नाम क्या था, तो गुरु नानक की पत्नी जो थी उसका नाम था सुलक्षणी। क्या था? सुलक्षणी।
गुरु नानक ने किन किन भाषाओं में कविताएं लिखी। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक साहब जो थे वह किन किन भाषाओं में कविताएं लिखी, तो आप बोलेंगे पंजाबी और हिंदी। गुरु नानक जी गुरु नानक जी पंजाबी और हिंदी, कौन कौन, पंजाबी और हिंदी भाषाएं में कविताएं लिखी। किन किन भाषाओं में? हिंदी भाषाएं में कविताएं लिखी। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक ने किन किन भाषाओं में कविताएं लिखी थी, तो गुरु नानक जी जो कविताएं लिखी थी वह लिखी थी किन किन भाषाओं में? पंजाबी और हिंदी भाषाओं में। कौन कौन भाषा में? पंजाबी और हिंदी भाषा में कविताएं लिखी थी। आगे हम बात करेंगे कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। किस धर्म का? तो गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक जी जो थे वह किस धर्म के अनुयायी थे या प्रवर्तक थे, तो आप बोलेंगे सिख धर्म। सिख धर्म का प्रवर्तन किया। किस धर्म का? तो सिख धर्म का प्रवर्तन किया। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक जी किन किन भाषाओं में कविताएं लिखी, तो आप बोलेंगे पंजाबी और हिंदी। किन किन भाषाओं में? पंजाबी और हिंदी भाषाओं में कविताएं लिखी। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? गुरु नानक जो थे वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। किस भक्ति धारा के? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। भक्ति धारा के कवि थे। गुरु नानक जी जो थे वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। किस भक्ति धारा के कवि थे? तो गुरु नानक जी जो थे वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। किस धारा के? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। आगे हम बात करेंगे कि गुरु नानक ने प्रमुख रचनाएं कौन कौन हैं। गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं की अगर हम बात करें तो गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं, गुरु नानक की अगर हम प्रमुख रचनाएं की अगर हम बात करें तो पहला है जपू जी। पहला क्या है? जपू जी। पहला है जपू जी। अगर हम दूसरा की बात करें तो दूसरा है आशा दीवार। दूसरा क्या है? आशा दीवार। दूसरा क्या है? आशा दीवार। अगर हम तीसरा की बात करें तो तीसरा है रहीरास। तीसरा क्या है? रहीरास। तीसरा क्या है? रहीरास। अगर हम चौथा की बात करें तो चौथा है सोहिला। चौथा क्या है? सोहिला। चौथा क्या है? सोहिला आदि। सोहिला आदि। गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं को अगर हम देखें तो गुरु नानक जी के प्रमुख रचनाएं में है, पहला है जपू जी, दूसरा है आशा दीवार, तीसरा है रहीरास, चौथा है सोहिला और चौथा है रहीरा सोहिला और आदि। अगर हम आगे बात करें तो आगे है गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे? तो वह भक्ति मार्ग के कवि थे। गुरु नानक
गुरु नानक जो थे वह गुरु नानक भक्ति मार्ग के कवि थे। किस मार्ग के कवि थे? भक्ति मार्ग के कवि थे। गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे? तो गुरु नानक जी जो थे वह भक्ति मार्ग के कवि थे। किस मार्ग के कवि थे? तो भक्ति मार्ग के कवि थे। गुरु नानक जी किस मार्ग के कवि थे? तो भक्ति मार्ग के कवि थे। अब हम इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। हमने आज चैप्टर शुरू किया राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। चैप्टर क्या है? राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अगर हम इस चैप्टर के लेखक की बात करें तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वह हैं गुरु नानक जी। कौन है? गुरु नानक जी। चैप्टर के जो लेखक हैं, इस चैप्टर के अगर हम लेखक की बात करें तो अगर इस चैप्टर का हम लेखक की बात करें तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वह कौन है? गुरु नानक जी। अगर हम गुरु नानक जी का जन्म की बात करें तो गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1469 ईस्वी को। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी को। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो आप बोलेंगे कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1469 ईस्वी को। कब? 1469 ईस्वी को। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी को। अगर हम आगे बात करें तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वह लाहौर जिला में, लाहौर जिला के तलवंडी ग्राम में। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था लाहौर जिला के तलवंडी ग्राम में। गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? वह हुआ था लाहौर जिला के तलवंडी ग्राम में। किस ग्राम में? लाहौर जिला के तलवंडी ग्राम में। राजकुमार जी, सिख धर्म। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वह हुआ था लाहौर जिला के तलवंडी ग्राम में। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो आप बोलेंगे गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1469 ईस्वी को। कब? 1469 ईस्वी को। कहाँ? लाहौर जिला के तलवंडी ग्राम में। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वह हुआ था लाहौर जिला के तलवंडी ग्राम में 1469 ईस्वी को। ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना आप सोच नहीं सकते हैं। गुरु नानक का जो जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो जो गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान जो कहलाता है वह कहलाता है नानकाना साहब। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? गुरु नानक का जो जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। नानकाना साहब वर्तमान में कहाँ है? तो नानकाना साहब जो है वह वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। नानकाना साहब वर्तमान की अगर बात करें कि नानकाना साहब वर्तमान में कहाँ है, तो आप बोलेंगे कि नानकाना साहब वर्तमान में जो है वह पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। अगर हम आगे देखें तो अगर गुरु नानक के पिता का नाम की अगर हम बात करें तो उसके पिता का नाम जो था वह था कालूचंद खत्री। गुरु नानक जी के पिता का नाम क्या था? वह था कालूचंद खत्री। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? वह था कालूचंद खत्री। राजकुमार सोनी जी से, ओके राजकुमार, थैंक्स। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? गुरु नानक के जो पिता थे उसके पिता का नाम था कालूचंद खत्री। गुरु नानक के माता की अगर हम बात करें तो गुरु नानक के जो माता थी उसकी माता का क्या नाम था? तो आप बोलेंगे तृप्ता। गुरु नानक के माता का नाम क्या था? तो तृप्ता। गुरु नानक की माता का नाम ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुरु नानक की माता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो गुरु नानक की माता का नाम जो था वह था तृप्ता। गुरु नानक के पत्नी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो गुरु नानक की जो पत्नी थी वह थी सुलक्षणी। क्या कौन थी? गुरु नानक की पत्नी सुलक्षणी। गुरु नानक की पत्नी का नाम कौन थी? क्या था? तो वह गुरु नानक की जो पत्नी थी उसका नाम था सुलक्षणी। क्या था? सुलक्षणी। गुरु नानक जी
पंजाबी, गुरु नानक जी किस किस भाषाएं में कविताएं लिखी? तो गुरु नानक जी जो थी वह पंजाबी और हिंदी, गुरु नानक जी जो थे वह पंजाबी और हिंदी भाषाएं में कविताएं लिखी। गुरु नानक जी जो थे वह पंजाबी और हिंदी भाषाएं में कविताएं लिखी। किस किस भाषा में कविताएं लिखी? तो गुरु नानक जी जो थे वह पंजाबी और हिंदी भाषाएं में कविताएं लिखी। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक जी किस किस भाषा में कविता लिखी, तो पंजाबी और हिंदी भाषाएं में कविताएं लिखी थी। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो वह थे सिख धर्म के। गुरु नानक जी सिख धर्म के मानने वाले लोग थे, यानी गुरु नानक जी सिख धर्म के अनुयायी थे। गुरु नानक जी सिख धर्म के अनुयायी थे। गुरु नानक जी, अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक जी किस धर्म के प्रवर्तक थे, तो गुरु नानक जी जो थे वह सिख धर्म के प्रवर्तक थे। किस धर्म के? सिख धर्म के प्रवर्तक थे। गुरु नानक किस धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। गुरु नानक जी जो थे वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। गुरु नानक जी किस धारा के कवि थे? तो वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। गुड इवनिंग राजकुमार। गुरु नानक जी जो थे वह किस धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। किस धारा के कवि थे? तो वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। गुरु नानक के प्रमुख रचनाएं। अब हम गुरु नानक जी की कुछ प्रमुख रचनाएं के बारे में बात करेंगे। गुरु नानक जी के प्रमुख रचनाएं में है जपू जी, पहला क्या है? जपू जी। दूसरा है आशा दीवार। दूसरा क्या है? आशा दीवार। तीसरा है रहीरास। तीसरा क्या है? रहीरास। और चौथा है सोहिला। चौथा क्या है? सोहिला। अगर हम रचनाएं को देखें तो पहला है जपू जी, दूसरा है आशा दीवार, तीसरा है रहीरास और चौथा है सोहिला। चौथा क्या है? सोहिला। गुरु नानक जी किस मार्ग के कवि थे? अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक जी किस मार्ग के कवि थे, तो वह थे भक्ति मार्ग के। किस मार्ग के? भक्ति मार्ग के। गुरु नानक जी किस मार्ग के कवि थे? तो वह थे भक्ति मार्ग के कवि थे। किस मार्ग के? भक्ति मार्ग के कवि थे। गुरु नानक जी जो थे वह भक्ति मार्ग के कवि थे। जयपुरी राजा दीवार। आगे हम अब देखेंगे। बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 सर, मेरा कमेंट पढ़िए ना सर। ओके, अब हम आगे देखेंगे। गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो उसने गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? गुरु नानक के गुरु नानक के गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से भेंट हुई? गुरु नानक को
गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से भेंट हुई थी? तो वह मुगल सम्राट थे कौन? बाबर। कौन थे मुगल सम्राट? वह मुगल सम्राट थे बाबर। गुरु नानक को मुगल सम्राट बाबर से भेंट हुई थी। मैं ओके। गुरु नानक वाहे गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिए। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक जी जो थे वह क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए थे, तो गुरु नानक जी वाहे गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिए थे। क्या कहते हुए प्राण त्यागे थे? तो वाहे गुरु कहते हुए प्राण त्यागे थे। गुरु नानक का अगर आपसे मृत्यु पूछा जाए, गुरु नानक का मृत्यु, अगर आपसे गुरु नानक का मृत्यु पूछा जाए तो गुरु नानक का मृत्यु जो हुआ था वह कब हुआ था? 1539 ईस्वी को। कब? 1539 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी को हुआ था। गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ था? तो वह हुआ था 1539 ईस्वी को। अगला है, सिख के 5वें गुरु कौन थे? सिख के 5वें गुरु, सिख के 5वें गुरु जो थे वह थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे? 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव थे। सिख, अगर आपसे पूछा जाए कि सिख के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। आगे हम अगर देखें तो आगे है गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? वह है गुरु ग्रंथ साहिब। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। किस नाम से? तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी राम नाम के बिना वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। विष के समान हो जाती है।
किसके बिना, तो राम नाम के बिना। वाणी जो है वह राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। किसके समान हो जाती है? अरे भाई अभी टेस्ट नहीं ले पाएंगे। वाणी जो है वह राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। किसके समान? किसके बिना? तो राम नाम के बिना। अगर आपसे आगे पूछा जाए कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, तो वह है राम नाम के बिना। राम नाम के बिना, राम नाम के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। किसके बिना? तो राम नाम के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बिना, गुड इवनिंग, अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बिना कि मनुष्य को मुक्ति नहीं मिल सकती, तो वह है राम नाम के बिना। किसके बिना? तो राम नाम के बिना। मेरा भी कमेंट पढ़ लीजिए सर। ओके आरपी फाउंडेशन क्लासेज। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कब हुई थी, तो जो लोग जानते हैं कमेंट कीजिए। तो राजकुमार कमेंट करो तो, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कब हुई थी? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना 1604 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में हुई। कब हुई? तो 1604 ईस्वी में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कब हुई थी, तो वह हुई थी 1604 ईस्वी में। कब हुई थी? 1604 ईस्वी में हुई थी। राम नाम बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है वह है गुरु नानक की। राम नाम बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है गुरु नानक की। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, तो वह थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगर आपसे पूछा जाए कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, तो वह थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अब हम इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। हमने आज चैप्टर शुरू किया था राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अगर इस चैप्टर के लेखक की हम बात करें, तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वह है गुरु नानक जी। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक की रचनाओं का 1640 ईस्वी में क्या लिखता राजकुमार था? गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह, गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो किसने किया था? तो वह किया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से भेंट हुई थी? गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से भेंट हुई थी? तो वह मुगल सम्राट थे बाबर। कौन थे? बाबर। गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से भेंट हुई थी? तो गुरु नानक को जो भेंट हुई थी वह थे बाबर। गुरु नानक वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। गुरु नानक का जब प्राण निकल रहा था, गुरु नानक जी जब प्राण त्याग रहे थे, तो उसके मुंह से क्या निकल रहा था शब्द? वह शब्द था वाहे गुरु। क्या शब्द था? वाहे गुरु।
गुरु नानक वाहे गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिए थे। गुरु नानक का जो मृत्यु हुआ था वह हुआ था 1539 ईस्वी को। कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक का जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था? 1539 ईस्वी को। कब हुआ था? 1539 ईस्वी को। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के अगर आपसे पूछा जाए कि 5वें गुरु कौन थे तो वह थे गुरु अर्जुन देव। गुरु गोविंद सिंह बोल दिया। गुरु सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु नानक का जो रचना है वह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध है गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। किस नाम से? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह जो है वह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है तो वह है गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। वाणी राम नाम के बिना विष के समान होती है। वाणी जो है वह राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। किसके समान हो जाती है? तो विष के समान हो जाती है। वाणी जो है वह राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। राम नाम के बिना प्राण को मुक्ति नहीं मिलती है। राम नाम के बिना प्राण को भी मुक्ति नहीं मिलती है। राम नाम के बिना प्राण को भी मुक्ति नहीं। राम नाम के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। किसके बिना? तो राम नाम के बिना। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना 1604 ईस्वी में हुई। गुरु ग्रंथ साहिब की अगर रचना आपसे पूछा जाए कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कब हुई थी तो वह हुई थी 1604 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1604 ईस्वी में। सिख धर्म के अगर आप 10वें गुरु की बात करें तो सिख धर्म की 10वें गुरु अगर आपसे पूछा जाए कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे तो वह थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे तो वह थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। आज हमने चैप्टर 1 यानी गुरु राम बिनो बिरथे जगी जन्म इस चैप्टर के लेखक परिचय को हमने देखा। आज के क्लास को अब हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में कल। तो आज की क्लास को अब हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।